नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश नांदल है और आज हम जानेंगे कि हमारा मोटापा क्यों बढ़ता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए क्या क्या हमें खान पान में सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन कौन से हम योग इसमें कर सकते हैं। आजकल मोटापा 30 साल के बाद बहुत तेजी से बढ़ता है, वो हमारे डेली रूटीन के कारण होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मोटापा बढ़ने के मुख्य कारण क्या हैं। सबसे पहला कारण आता है कि हम जो खाते हैं उसके अंदर तला भुना बहुत ज़्यादा होता है या मीठा बहुत ज़्यादा होता है या शराब का सेवन भी इसमें मुख्य रूप से आता है। दूसरा कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। तीसरा कारण होता है ज़्यादा पैकेट बंद चीज़ें खाना, जो कि हम मार्केट में खरीद कर अपने शरीर को खिलाते रहते हैं। उसके अलावा होते हैं हम दिन भर बैठकर काम करते हैं, ज्यादातर ऑफिस का काम होता है। इसके अलावा देर रात को सोना और देर रात को खाना भी इसका मुख्य कारण है। हार्मोनल इनबैलेंस और शारीरिक बदलाव के कारण भी मोटापा कई बार आ जाता है। तो आप इन कारणों को अपने शरीर से दूर करने का जरूर प्रयास करें अगर आप मोटापा घटाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं उन योगासन की जो आप ओबेसिटी यानी कि मोटापे को कम करने के लिए कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहला योग शुरू करते हैं। सबसे पहले योग में आता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार से नमस्कार पोज में आएंगे, हल्का सा पीछे झुकेंगे, हर पोज में आपको 2 से 3 सेकंड का शरीर को रेस्ट देना है। उसके बाद आराम आराम से घुटने मोड़ते हुए अपने दोनों हथेलियों को जमीन से टच करेंगे। उसके बाद एक पैर को पीछे लेकर जाएंगे, दूसरे पैर को पीछे लेकर जाएंगे, प्लैंक पोजीशन में कुछ टाइम तक रहेंगे, फिर आराम से नीचे झुकते हुए भुजंगासन में फिर अपने पैरों को थोड़ा सा आगे खिसकाएंगे त्रिकोणासन में। फिर एक पैर को आगे लेंगे, फिर दूसरे पैर को भी आगे लेंगे। घुटने जितने भी सीधे हो सके उतना प्रयास करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। धीरे से शरीर को ऊपर करते हुए दोनों हाथ ऊपर किए, फर्स्ट पोजीशन में। इस प्रकार से आपका सूर्य नमस्कार पूरा होता है। आप इसको अपनी क्षमता के अनुसार 8 से 10 बार जरूर करें। शुरुआत में हो सकता है आपसे एक बार हो, लेकिन आपको लगातार प्रयास जरूर करना है और इसको नियमित रूप से करना है। सूर्य नमस्कार के फायदे क्या क्या होते हैं? इसमें आपकी कैलोरीज सबसे ज्यादा बर्न होती हैं, क्योंकि ये बहुत सारे योग पोज का एक ग्रुप है। तो ये आपके शरीर की कैलोरीज को तेजी से बर्न करते हुए आपके शरीर के सभी अंगों को फायदा पहुंचाता है और साथ ही साथ आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी तेजी से बढ़ाता है और मोटापा भी इसमें तेजी से कम होगा। अब मोटापे के लिए हम अगले योग पर चलते हैं, जिसका नाम है कपालभाति। जी हाँ, कपालभाति में आपको सांस को तेजी से बाहर फेंकना होता है और अपने पेट को अंदर स्क्वीज करना होता है। इससे आपके पेट की भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी,
पेट की चर्बी बर्न होगी। तो आइए शुरू करते हैं। डन। कपालभाति के सबसे ज़्यादा फायदे पेट को मिलते हैं और आपका पाचन तंत्र भी इससे स्ट्रॉन्ग बनता है, जिससे आप जो खाना खाते हैं वो चर्बी नहीं बनेगा और आपके शरीर को न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा। अब हम अपने अगले योग पर पहुंचते हैं, जो कि है नौकासन। नौकासन, जिसको हम बोट पोज भी कहते हैं, उसमें हम पीठ के बल लेट जाएंगे। सभी योग को हम झटके से नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से अपने शरीर को, जितना हमारा शरीर इजाजत देता है उतना ही हम अपने शरीर को मोड़ेंगे। इस प्रकार से हम लेट जाएंगे उल्टे और अपने हाथों को आगे की ओर खिसकाएंगे। अब धीरे धीरे अपने हाथों को और पैरों को ऊपर उठाएंगे। डन। नौकासन में सबसे ज़्यादा आपको पेट में ही होता है। इसमें आपकी पेट की मसल्स मजबूत होती हैं, पेट की चर्बी कम होती हैं और आपकी पाचन शक्ति भी बढ़ती है। अब हम अपने अगले योग पर चलते हैं, जो कि भुजंगासन है। इसको कोबरा पोज भी बोलते हैं। तो उसके लिए आपको उल्टे होकर पेट के बल लेट जाना है। अपने दोनों हथेलियों को छाती के पास में लेकर जाना है और आराम आराम से ऊपर उठते हैं। कोहनियों को बिल्कुल सीधा कर देंगे और जितना भी कोशिश हो हम अपने शरीर को स्ट्रेच करेंगे। थोड़ा रिलैक्स करने के लिए नीचे करते हैं। उसके बाद फिर से डन। कोबरा पोज यानी कि भुजंगासन में आपको पेट की चर्बी कम होती है और कमर की भी चर्बी कम होती है, साथ के साथ कमर दर्द में आराम मिलता है। अब अगले योग में आएंगे, जो कि है प्लैंक। जी हाँ, प्लैंक में
आप इस प्रकार से उल्टे हुए दोनों कोहनियों को जमीन पर टिका देंगे इस प्रकार से, और अपने शरीर को इस प्रकार से स्ट्रेट रखेंगे। इसको कोशिश कीजिए 1 मिनट तक हो जाए, अन्यथा जितना भी आप मैक्सिमम कर सकें उतना कीजिए। झटके के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। डन। इससे शरीर को बहुत फायदा होता है। इससे आपके पेट की चर्बी बहुत तेजी से कम होती है, आपकी मसल्स मजबूत होती हैं, खासकर कमर की, और इसमें कैलोरीज भी तेजी से बर्न होती हैं। आप देखेंगे कि आपका शरीर सिमर कर रहा है, हल्का हल्का कांप रहा है। उसमें आपको शरीर का बैलेंस बनाने के लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसी से कैलोरीज बहुत जल्दी जल्दी बर्न होती हैं। अब हम उस खाने की बात करते हैं जो हमें मोटापे में खाना चाहिए। सुबह सुबह खाली पेट आपको गर्म पानी लेना है, उसके अंदर आप एक नींबू और थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं। उसके आधे घंटे बाद आपको नाश्ते में दलिया, ओट्स या फ्रूट्स ले सकते हैं। दोपहर में आप 2 रोटी, सलाद, दाल और हरी सब्जी ले सकते हैं। शाम को 4-5 बजे के आसपास आप ग्रीन टी और फल ले सकते हैं। रात में सोते समय आपको डबल टोन्ड दूध या हल्का खाना लेना है, जैसे दाल या थोड़ी खिचड़ी। रोटियों का यूज रात को कम करें और कोशिश करें कि आपका खाना 7 से 8 बजे के बीच में ही हो जाए। उससे लेट आपको खाना नहीं खाना है। दिन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मीठा कम से कम खाना है और पैकेट बंद चीज़ों को बिल्कुल ही अवॉइड करें। ये तो था वो खाना जो हमें खाना है। अब हम उस खाने की बात करते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसके अंदर सबसे पहले आपको चीनी बिल्कुल भी बंद कर देनी है। चीनी का आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। कोशिश करें जितना भी हमारे खाने के अंदर आ जाए, जैसे कि हमारे फ्रूट्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर को एनर्जी दे देता है, तो हमको एक्स्ट्रा चीनी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए चीनी और मीठे प्रोडक्ट्स को बिल्कुल अवॉइड करें। उसके अलावा आपको कोल्ड ड्रिंक भी बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी काफ़ी मात्रा में आपकी चीनी ही मिली होती है। तला हुआ खाना और जंक फूड, पैकेट बंद फूड बिल्कुल भी आपको नहीं खाना है। उससे आपका वजन तेजी से बढ़ेगा। ज़्यादा मैदा या ज़्यादा आटा भी आपको अवॉइड करना है। मैदे से रिलेटेड चीज़ें तो बिल्कुल भी मत खाइए। ज़्यादा रोटियां भी आप नहीं खाएंगे, इससे भी आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है, जो कि मोटापे का कारण बनता है। इसके अलावा आप कुछ और सावधानियां बरत सकते हैं, कुछ और रूटीन फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हर रोज़ कम से कम 8 से 10 हज़ार कदम पैदल ज़रूर चलें, और आप डेली रूटीन में अपने फ्रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। देर रात खाने से बचें और खाने को सदैव धीरे धीरे खाएं, और अपने शरीर में पानी की मात्रा कभी भी कम ना होने दें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का प्रयास करें और हर रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। तो ये थी ओबेसिटी यानी कि मोटापे को दूर करने की कुछ टिप्स। इसी प्रकार से हम आपको और भी जानकारियाँ देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी जरूर करें। नमस्कार।